हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टेट के सिविल जज के एग्ज़ाम की जहां पर उच्च न्यायालय भी सबसे बड़ा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा वैकेंसी के लिए पद आ चुके हैं। पद की संख्या 303 आई है, जो काफ़ी बड़ी मात्रा में आई है। यदि हम अच्छे से प्रयास करेंगे तो इसी बार आप न्यायिक सेवा में अपनी सेवाएं देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हम देखते हैं आज उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का जो सिलेबस है वो क्या है। सबसे पहले हम प्रीलिम्स के लिए मतलब प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम देखेंगे। उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का सिलेबस इतना ब्रॉड है कि हम उसे एक वीडियो में या एक बार में नहीं समझ सकते, इसलिए आज हम पहले प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। देखेंगे क्या कौन कौन से एक्ट आना है, सामान्य अध्ययन में क्या आना है, लॉ में क्या आना है। यहाँ दो पेपर होते हैं प्रीलिम्स के। एक पेपर होता है सामान्य अध्ययन का जो कि 150 अंक का होता है। दूसरा पेपर होता है विधि का जो कि 300 अंक का होता है। हम देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य अध्ययन पेपर 1 में क्या क्या सिलेबस है, कौन कौन से एक्ट हमें पढ़ना है। यदि हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट जो कि सामान्य अध्ययन का होता है, तो सबसे पहले इसमें भारत का इतिहास और भारत की संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति और वर्तमान राष्ट्रीय मामले। यदि हम इसे देखें तो ये जीके का पोर्शन है। ये पांचों चीजें जीके के पोर्शन में आती हैं। भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत का भूगोल, भारत की राजनीति और वर्तमान राष्ट्रीय मामले करंट का टॉपिक है, ये हमें पढ़ना है। इसके बाद सामान्य अध्ययन के ही पेपर में हमें कुछ एक्ट आएंगे, कुछ अधिनियम आएंगे। हम देखते हैं कौन से अधिनियम। एक सबसे पहला अधिनियम है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016। दूसरा अधिनियम है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007। तीसरा एक्ट यदि हम देखें तो आता है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। कौन सा एक्ट है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। अगला एक्ट यदि देखें, अधिनियम देखें तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट एक्ट देखें तो गर्भधारण पूर्व और प्रसव निदान तकनीकी अधिनियम 1994। इसके बाद यदि हम देखें तो महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष अधिनियम 2013। अगला एक्ट देखें तो स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986। इसके बाद लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ये पेपर फर्स्ट के जो अधिनियम हैं और जो करंट के टॉपिक हैं जैसे वर्तमान राष्ट्रीय मामले, ये प्रारंभिक परीक्षा का पेपर 1 सामान्य अध्ययन का सिलेबस है। और जैसे कि हम पहले बता भी चुके हैं कि जितना बड़ा यहाँ इस प्रदेश का कोर्ट है उतना ही बड़ा यहाँ का सिलेबस है। तो अभी सामान्य अध्ययन का सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, अभी पेपर फर्स्ट का ही सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम जब नोटिफिकेशन में देखते हैं तो लिखा है 2012 के मुख्य बातों के विशेष संदर्भों में दिव्यांगों तथा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित अपराधों सहित सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष क्षेत्र के विकास पर भी आधारित प्रश्न होंगे। मतलब सामान्य ज्ञान का इन्होंने इतना ब्रॉड सिलेबस दिया है, इतना बड़ा सिलेबस बनाया है, पाठ्यक्रम बनाया है कि लगभग यदि हम देखें तो सारी चीजें कवर हैं। जीके का पूरा पोर्शन कवर है और अधिनियम भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करीब 10 एक्ट अधिनियम आना है केवल पेपर फर्स्ट में। इसके बाद हम बात करते हैं जो दूसरा पेपर होगा प्रारंभिक परीक्षा में ही दूसरा पेपर होगा जो होगा विधि का, जिसमें केवल प्योर लॉ आएगी। तो इसमें सबसे पहला जो अधिनियम है वो है भारतीय दंड संहिता
आईपीसी, इसके बाद जूरिस्प्रूडेंस विधि शास्त्र, फिर इसके बाद टीपीए संपत्ति यंत्रण अधिनियम, भारतीय संविधान, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता, संविदा विधि, और इसके बाद दो और टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक है वर्तमान अंतरराष्ट्रीय प्रकरण, जो अभी वर्तमान में लेटेस्ट प्रकरण है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और अंतरराष्ट्रीय संगठन। ये दोनों भी पेपर 2 में विधि के अंतर्गत पूछे जाएंगे। तो ये हमने पूरा प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस डिस्कस किया। इसमें हम फिर से बता दें कि पेपर फर्स्ट जो होगा ये 150 अंक का होगा, और पेपर 2 जो होगा विधि का ये 300 अंक का होगा। दोनों के लिए समय नियत है 2-2 घंटे। पेपर फर्स्ट में भी 2 घंटे मिलेंगे आपको, पेपर सेकंड में भी 2 घंटे मिलेंगे। बस ये है कि पेपर फर्स्ट में जीके के साथ ही जो सामान्य अध्ययन है, सामान्य अध्ययन के साथ ही इन्होंने लॉ के भी अधिनियमों को बताया है, मतलब विधि का पोर्शन भी ले लिया और सामान्य अध्ययन भी ले लिया पेपर 1 में। और पेपर 2 जो लॉ पेपर 2 है जो केवल विधि पर आधारित है, इसमें भी एक तो करंट का टॉपिक ये है कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय प्रकरण है, और एक ये इंटरनेशनल लॉ का टॉपिक है, अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन कौन से है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हम यदि बात करें अब उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा की, तो नोटिफिकेशन आ गया है। जैसे कि आपने वो मूवी देखी होगी, फिल्म देखी होगी दशरथ मांझी, उसमें वो बोलता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे ही हमें उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के बारे में बात रखनी है कि जब तक हम प्रीलिम्स निकालेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इन्हें सिलेबस जितना बढ़ा देना है उतना बढ़ा दे दें। पद काफ़ी हैं, 303 पद हैं। यदि हम अच्छे से प्रयास करेंगे तो इसी बार क्वालिफाई हो जाएंगे। इसके बाद हम मेंस की जो उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में मेंस की जो स्ट्रेटजी है और मेंस का जो पोर्शन है, जो भी पाठ्यक्रम है, वो हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।